नमस्ते दोस्तों। अब दो संत के बीच में लिया हूँ, दोनों संत का ज्ञान चर्चा करता हूँ। एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोनों का ज्ञान चर्चा करता हूँ। आइए सुनिए प्रेमानंद जी महाराज का विचार। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक तो हमें बताना। आप जब आइए दोस्तों, अब मैं सुनता हूँ संत रामपाल जी के महाराज का विचार इसको बारे में। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है और ये अध्याय 4 चल रहा है। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश।